नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पत्रकार की नज़र में। दोस्तों, आज हम एक वैसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों राजनीति गलियारे में सुर्खियाँ बटोर रहा है और ये एक सियासत की नब्ज़ की तरह दिख रहा है। वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना की मांग बिहार से ही उठी है, उत्तर प्रदेश से भी उठ रही है, महाराष्ट्र से भी उठ रही है और उड़ीसा से भी इसमें पहले से लोग मांग करते रहे हैं। विभिन्न तरह के क्षेत्रीय दलें या क्षेत्रीय पार्टियां ही ज़्यादातर मांग करती हैं। उससे पहले मैं दोस्तों एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है 30 जनवरी का दैनिक भास्कर। 30 दिसंबर 2021 का दैनिक भास्कर है। इसके आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें चूँकि उल्टा नज़र आएगा आपको, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें ये है, ये आपको ललन सिंह हैं जो जदयू के अध्यक्ष हैं और इनको ये जो ललन सिंह हैं, इनका जो हेडिंग दिया गया है, मतलब जातीय जनगणना पर कुछ इनका अपना जो भाजपा का रिश्ता, ये लोग चूँकि एनडीए में हैं, ये लोग भाजपा इनके साथ है और एनडीए की आजकल तो महागठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन आप देख सकते हैं इनका ये इंटरव्यू है और जातीय जनगणना पर, और आप इंटरव्यू जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई ख़ास आपको मकसद नज़र नहीं आएगा कि आखिर ये पार्टी चाहती क्या है, राजद, जदयू या भाजपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी, वामपंथी कोई भी हो, ये चाहती क्या है। इनका एक हेडिंग है जो इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। पता नहीं है स्मार्ट और डिजिटल युग में क्यों ऐसा होते जा रहा है, ये उल्टा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसका हेडिंग पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। क्षेत्रीय दलों की एकता में नेतृत्व बड़ी बाधा, कांग्रेस उदार नहीं। देखिए दोस्तों, ये हेडिंग आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस हेडिंग में छुपा है राजनीति का रहस्य। मैं बता देता हूँ, इसको क्लियर मैं कह देता हूँ। जितने देश में क्षेत्रीय दल हैं उनका कोई न कोई जातीय आधार है, तभी वो क्षेत्रीय दल है, या उनकी बात कांग्रेस को और भाजपा को माननी पड़ती है। इस बात से आप पहले ये क्लियर हो जाइए। इन लोगों के पास राजनीतिक आधार केवल जातिगत है और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों में एकता नहीं है। इट मीन्स कि ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस, भाजपा या बड़ी पार्टियां जहां हैं या जहां हमारी भूमिका होनी चाहिए, यानी हम भी बने वहां, कुछ हम भी दमखम दिखाएं, यानी हम भी पूरे देश में राज करें, क्षेत्रीय दल से उठ के बड़ी पार्टियां उभरें। तो ये लोग चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें इन जातीय आधारित जो जनगणना हो जाए, तो ये हो जाए साहब कि हमारा नेतृत्व जो है उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हम ही बन जाए। तो इस हेडिंग का मतलब तो यही है। हो सकता है इसका अर्थ जो आप निकालिए, लेकिन इस हेडिंग का मतलब यही है केवल। जो ये जातीय जनगणना पे जो बोल रहे हैं, इन्होंने क्षेत्रीय दलों को यूनाइट करने की बात की है। क्या क्यों करना चाहते हैं भैया? आप इनसे सवाल किया जा सकता है कि आप क्षेत्रीय दलों से यूनाइट करके और कांग्रेस को आप अलग कर दे रहे हैं। न कांग्रेस कर पा रही है, न भाजपा कर पा रही है। भाजपा भी कभी मांग करती थी कि भाई जातीय जनगणना करा दो, तो मैं कहता हूँ, मैं इतना ही आपको बता दूं कि ये एक राजनीतिक स्टैंड है और ये नब्ज हो चुका है हमारे देश में। एक तरह से अंबेडकर साहब भी नहीं चाहते थे, गांधी जी भी नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता था कि जातिवाद व्यवस्था हो, फिर भी जातीय व्यवस्था हो गई। दोस्तों, जातीय जनगणना की कहानी कोई आज की नहीं है। इसका विरोध तो अंग्रेज़ों ने भी खुद किया था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, जो युवा हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, जिनकी परीक्षाएं आगामी कुछ दिनों में होने वाली हैं, उनसे जातीय जनगणना आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और आपको ये मैं सरल रूप में थोड़ा सा कहानी नुमा में बता दे रहा हूँ। ये जो मेरा आधार है, ये जो जानकारी मैंने लिया है, BBC वर्ल्ड के पोर्टल से लिया है, अमर उजाला, जी हिंदुस्तान मीडियाज़ का है, दैनिक भास्कर का है, और कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कुछ रिसर्चर जो लोग लिखते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं वेब पोर्टल पर, उनसे मैंने लिया है। ये मेरा कंटेंट का आधार वही है। दोस्तों, 1881 में भारत में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन मैं इससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले जो ललन सिंह को जो मैंने बताया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका पूरा इंटरव्यू अगर पढ़ेंगे, या कोई भी जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है, अभी देखिए होइएगा, पूरा दिल्ली में लोग गए थे, भाजपा भी मानने से इनकार कर दी कि भाई जातीय जनगणना नहीं होगी। जबकि 1910 में उन्हीं के गोपीनाथ मुंडे, जो अभी दिवंगत हो गए हैं, बड़े अच्छे नेता थे,
मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी पुरजोर किया था कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की राजनीति की बात उन्होंने करी थी कि ओबीसी को लाभ मिलना चाहिए। राजनीति का मतलब यहाँ मैं लाभ बोल रहा हूँ राजनीति का मतलब राजनीति होनी अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली में ये 2021 में इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब तो हमको ये सिर्फ समझ में आ रहा है, मैंने जो देखा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, उसमें किसी ने ये हमको सेटिस्फाइड नहीं किया कि इसका पर्पस क्या है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भाई आप ऐसी बात क्या कर रहे हैं। तो पर्पस हुआ, जब भी इस देश में जातीय जनगणना हुई है और उसको डिस्क्लोज भी किया गया है, और ये 2 बार हुई है जो डिस्क्लोज हुई है ये जातीय जनगणना। पहली बार हुआ था 1881 में। तो 1881 में जो जातीय जनगणना हुई थी, उसका उद्देश्य ये था कि जो भी समाज के लोग हैं वे उसमें था कि मातृभाषा जानने वाले कितने हैं, शिक्षित लोग कितने हैं। उस जातीय जनगणना का उद्देश्य, पर्पस यही था कि पर्पस ये था कि इस भारत में हिंदी बोलने वाले लोग क्या परसेंट हैं, किस जाति के लोग हैं, और इन लोग की भाषा अपनी क्या है, ये जानने के लिए उस समय किया गया था। दूसरी बात कि इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये किस जाति से हैं और ये कौन सी जाति में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ताकि सरकार शिक्षा और मातृभाषा को बढ़ावा दे सके। पुनः 1931 में ब्रिटिश हुकूमत ने ही जातिगत ये जातीय आधारित जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कराई गई। उसमें भी मकसद था कि ये जानना ज़रूरी था कि कौन कौन सी जातियाँ कितना पढ़ी लिखी, वो उनका दूसरा मकसद था। तो इतना अच्छा मकसद था कि मतलब बिल्कुल सामाजिक जो आरक्षण का जो उद्देश्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोच रखा था, ठीक उसी ढंग का वो चीज़ पहल थी, उसी ढंग की पहल थी कि उसमें ये देखना था कि शैक्षणिक रूप से या भाषाई रूप से या सामाजिक रूप से कौन कौन सी जातियाँ किस ओर आगे की ओर बढ़ रही है। और एक बड़ा ही गेम चेंजर था 1931 की जातीय जनगणना। 1941 में भी जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया। मांग उठी थी लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया गया प्यारे प्यारे दोस्तों। इसलिए नहीं किया गया था कि 1931 का ही इतने बेहतर था कि उसको आगे भी, जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1990 में जो मंडल कमीशन लागू किया गया था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, जो काफ़ी बवाल हुआ था और काफ़ी विरोध हुआ था। उस मंडल आयोग ने भी 1931 को ही जातीय आधार माना था, और उसके आधार पर था, जिसके आधार पर उसने 27% आरक्षण की बात की थी, 52%। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 50% कर दिया था। तो वो आप लोग जानते होंगे, जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनको ज़रा अपडेट रहना ज़रूरी है। दोस्तों, 1941 में ये खारिज इसलिए कर दिया गया कि उस समय जो जनगणना कमिश्नर थे, उनका नाम था, नाम मैं बताता हूँ क्योंकि बड़ा नाम था इसलिए देखना पड़ रहा है। उनका नाम था, बहुत सुंदर नाम था उनका, M.W. स्पीटस। उनसे जब पूछा गया कि भाई आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कॉलम ही नहीं था फिर जब देश को आज़ादी मिली तो 1951 में क्या हुआ कि जातीय जनगणना को 1931 का जो आधार बनाया गया, उसमें SC/ST को शामिल कर लिया गया। आप देखते होइएगा, अभी भी आपके यहाँ जब जनगणना कर्मचारी आते होंगे तो उसके कॉलम में SC/ST बना होगा। तो दोस्तों, एक कंटेंट आप जान जाइए, 50% आरक्षण की बात है, 52% मंडल कमीशन ने कहा था। 50% में 25% तो SC/ST के लिए है, और जो आबादी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और 25% में आरक्षण जो नहीं है स्वर्णों को, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी आबादी 25% है, जिसमें ब्राह्मण है और राजपूत हैं, कास्ट हैं, और अदर उच्च अगड़ी जातियाँ हैं। तो दोस्तों, ये एक तो फैक्ट जान गए कि पहली जातीय जनगणना 1881 में भारत में हुई, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा और कौन कौन लोग मातृभाषा, किस जाति के लोग कौन सी अपनी मातृभाषा कितनी जानते हैं। दूसरा 1931 में हुआ था, उसका भी पर्पस यही था कि किस तरह की स्थिति है वो जानने के लिए बहुत बेहतर ढंग से किया गया था, और उसमें स्पष्ट हो सका था कि कौन सी जातियाँ किस लेवल में है और किस जातियों के आगे वो बड़ा ही, वो एक तरह से उसको आधार बनाया गया, बहुत मामलों में उसको आधार बनाया गया। 1941 में हुआ तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि उसमें भी नहीं जातीय जनगणना हो सकी। लेकिन जब 1951 में जब SC/ST को जनगणना में, जातीय जनगणना में शामिल कर लिया गया, तो दूसरे पिछड़ी जाति के लोगों ने विरोध शुरू किया। तो 1953 में नेहरू सरकार ने क्या किया कि अन्य पिछड़ों जातियों को, SC/ST के अलावा जो पिछड़ी जातियां थी
उसके लिए एक बनी थी काका कालेलकर आयोग 1953 में। आयोग ने भी जातीय जनगणना का आधार 1931 को ही माना। देखिए दोस्तों, 1881 में हुआ था शिक्षा और मातृभाषा को लेके, और 1931 में जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश हुकूमत लोगों ने जो जातीय जनगणना करवाए थे, उन लोगों ने इसमें दोनों चीज़ को रखा था, और रियल में वो जो दिखाया गया था, जिसके कारण से 1951 में विवश होके के हमारी आज़ाद भारत की नई सरकार ने क्या की कि SC ST को दे दी। चूँकि दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आज 21वीं सदी में भी बोल रहा हूँ कि आदिवासी और महादलित, इन लोगों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। अगर आपको बेहतर एग्जाम्पल देखना है तो आप चले जाइए झारखंड भी जाके घूम लीजिए, पूर्वी सिंहभूम बगल में जमशेदपुर का ही पूर्वी सिंहभूम है, उसमें आदिवासी एरिया में चले जाइए, आपको दिखेगा कि अभी भी इनके नेता हैं, लेकिन इनके यहाँ नहीं पहुँचा है। तो पता नहीं ये लोग जातीय जनगणना करा के और आरक्षण के कब इन लोगों का ये लोग भला करेंगे, ये समझ से परे की बात है। आज भी उनकी ज़िंदगी खराब है। देखने के बाद एक इंसान के नाते काफ़ी दुख होता है कि इनके नेता इतने अच्छे अच्छे हैं और इसके बाद भी इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। दोस्तों, तो आइए आप बात करते हैं कि हुआ क्या कि 1953 में क्या हुआ कि कालेकर की रिपोर्ट आई। उस आयोग में जो मेंबर थे आपस में ही सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि 1931 का जो जनगणना थी उसमें जाति को अलग अलग कर दिया गया था। तो उसमें हुआ कि भाई जाति आधारित, अगर सिर्फ जातियों को आधार बनाइएगा तो जनगणना का क्या मतलब होगा। तो उस समय से ही होने लगा भाई कि इकोनॉमिक, इनका जो सोशल इकोनॉमी है 1953 में जो कालेकर आयोग कमीशन था, उसके सदस्यों ने कहा कि नहीं, इसमें जो आर्थिक इनकी स्थिति है उसका भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से वो भी एक आयोग जो फेल कर गया कि उसको जो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलना चाहिए था या उनकी जो मांग थी वो सरकार उसको लागू नहीं कर सकी। हालांकि मोरारजी देसाई की जब सरकार आई 1978 में, तो उन्होंने बीपी मंडल के नेतृत्व में एक कमीशन बनाई। उस कमीशन ने रिपोर्ट दी, 9 साल तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, और उसने भी आधार 1931 को ही बनाया। बीपी मंडल ने भी 1931 को, कोई उपाय नहीं था, आपके पास कोई डाटा ही नहीं था। तो हालांकि डाटा नहीं था, इसके अलावा भी 1931 में जो पर्पस दिखाया गया था, पर्पस ये था एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के था। बहुत सारे पर्पस थे कि जातियों की क्या स्थिति थी, वो बड़ा ही ब्रॉड कंसेप्ट था। आप देखिएगा 1931 के हिसाब से ही लोग मांग अगर करेंगे तो बहुत ऐसी जातियां हैं जो, ऐसी बात नहीं है जो उस समय उनकी स्थिति थी, आज वो काफ़ी आगे हैं, काफ़ी आगे तरक्की कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो लोग मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना, अगर इनकी भी केंद्र, एक फैक्ट ये भी जान जाइए कि जो लोग जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, अगर इनकी भी केंद्र में सरकार हो जाएगी, इनके भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो ये लोग जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि हम हर दृष्टि हम तकनीक में पीछे हैं, हम विकासशील देश हैं, हमको बहुत आगे तरक्की करनी है, और कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर कहीं न किसी रूप से दूसरे देशों पर हम आधारित भी हैं। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम सारे देश हम पर भी आधारित हैं, बहुत सारे देश। तो लेकिन हम थोड़ा कमज़ोर हैं बहुत सारे मामलों में। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारी क्या क्या विशेषता है। लेकिन कम्पिटिटिव, आप युवा लोग हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा फैक्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक नब्ज़ है और राजनीतिक मसला तूल पकड़ते जा रहा है ये जातीय जनगणना। और ख़ास करके बिहार और यूपी वाले के स्टूडेंट जो हैं वो ज़रूर इस बात को जान जाइए। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है 1990 में इनकी सरकार बनी थी। 90 के दशक में बीपी सिंह की सरकार बनी थी, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया और काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन इसमें जो क्या था ना कि बीपी मंडल कमीशन में क्या था कि 27% आरक्षण की बात की गई थी, और वो भी आरक्षण था जो था 1931 को आधार बनाया गया था। और 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें वाकई महादलित और ये आदिवासियों की स्थिति वाकई बहुत ख़राब थी। इसमें जो आज भी उनमें बहुत सुधार है, लेकिन संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो सेटिस्फाइड आपको नहीं करेगा, वो जो जितनी नीतियाँ चल रही है उनके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसमें 27% माना था उसने, और इसने सिर्फ मंडल कमीशन में ये बात कही गई थी कि नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी। बाद में क्या हुआ कि इसको काफ़ी, जब इसमें प्रदर्शन हुआ, हंगामा, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना पड़ा, इधर से उधर से काफ़ी विरोध वगैरह हुआ,
तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% किया और इंदिरा साहनी जजमेंट काफ़ी उसमें मील का पत्थर साबित हुई। और इंदिरा साहनी जजमेंट याद रखिएगा 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया है। वो जजमेंट क्या था वो मैं बता दे रहा हूँ कि उस जजमेंट में ये था कि नौकरी ही नहीं शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिए जाएंगे। जो भी आरक्षण की व्यवस्था इन लोगों ने जो अपना नियम बना लिया वो तो आप लोग जानते ही, वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कैसे कैसे आरक्षण का इन लोगों ने निर्धारित किया है। लेकिन जातीय जनगणना से संबंधित आधारित मेरा वीडियो है, इसलिए मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल आपसे वार्ता के रूप में मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, जो कंटेंट है उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो उस समय जो थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। एक बात दोस्तों एक आज से सीख लीजिए, राज्य में जो होता है विभाग होता है और केंद्र में जो होता है वो मंत्रालय होता है। इसलिए मंत्रालय शब्द जहाँ भी आप देखिएगा समझ जाइएगा जी ये केंद्र सरकार का मंत्री है, और विभाग जहाँ होगा समझ जाइएगा कि ये किसी राज्य का मंत्री है। तो थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को इसको लेकर के। जैसे बहुत लोग कह देता है कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय, जी नहीं, स्वास्थ्य विभाग है, उसके मंत्री हैं मंगल पांडे, या उसके मंत्री फलाने जी हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस समय मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे ये अर्जुन सिंह थे, जो पहले एमपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि बीपी मंडल की बहुत सारा हुआ, उसमें फिर वो 50% पर रह गया। कहा कि नहीं 52% तुम कैसे आरक्षण, बीपी मंडल कहा कि 52% आरक्षण दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, उसने 50% पर लाके किया। अब मामला उठ गया है कि ये 50% जो है ये जो ओबीसी को लेकर के हो रहा है कि ओबीसी लोगों को दे दिया जाए। इसमें काफ़ी विवाद है, बहुत सारी बातें हैं जो सरकार उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहती है। और मैं इस वीडियो में आपको जो मैंने पढ़ा है उस पढ़ने से मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकलाइज रूप हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके लिए ये वीडियो है, आपको जानना है, आप जानिए, क्योंकि ये जानकारी तो लोग देते नहीं हैं और अब आपको बहुत मेहनत करके ये सब जानकारियाँ हासिल करनी पड़ती है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बता दिया हूँ। आप किताब से भी मिला लेंगे, अपने जो आपके जो मेंटर होंगे, जो आपको कंपटीशन में मेंटर में रखे होंगे, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि ऐसी सी बात मुझे एक वीडियो में देखने को मिली है, इस पर सर आप भी बताइए। तो वो किताब से देखिए, मुझे लगता है आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। और आपको सिर्फ इसमें कंपटीशन या आपको जानकारी के हिसाब से जानना है कि हकीकत क्या है जातीय जनगणना का। आखिर 1881 के बाद एक बार 1931 को होता है, 1931 में होता है, 1941 में भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। फिर अब देखिए, अब आगे से देखिए, जब 2010 के बाद एक कंटेंट और भी, इस पर ध्यान से देखिएगा। ये क्या हुआ कि 2011 में क्या हुआ कि 2011 में प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति भी थे, उनके नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने एक कमेटी बनी, उसका नाम रखा गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि बहुत मैंने सवाल ये है कि भाई आप कह रहे हैं कि ये ओबीसी हैं या ये पिछड़ी जाति के हैं और इनके पास पेजेरो है। तो सवाल ये है कि ये स्थिति तो विकास देश का किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा है, तो इस वजह से इसको डिस्क्लोज करना थोड़ा, और इसको क्या माना जाए। अगर मान लीजिए कि आप वैसे व्यक्ति को आरक्षण दे रहे हैं जो पेजेरो से चल रहा है, तो ये एक अलग विवाद हो जाएगा और एक देश में एक अलग तरह की परंपरा बन जाएगी। तो दोस्तों, आरक्षण कोई गलत नहीं है, आरक्षण इक्वलिटी के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका जो पर्पस था उसको पूरा हो जाना चाहिए। एससी एसटी को आरक्षण मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग को मिलना चाहिए। उन लोग को अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो लोग अगर जागरूक हो जाए तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं, उनको शिक्षित कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल भी हो जाएंगी। तो ये मैं मानता हूँ। देखिए दोस्तों, तो आपको कंटेंट हमको लगता है कि मिल गया होगा। और आगे आप देखिए कि आपके देखिए बहुत सारे हैं, जैसे अमर उजाला में मैं 27 जुलाई 2021 का देख रहा था, उसमें नित्यानंद राय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि नहीं भैया हम जातीय जनगणना कराने में काफ़ी विवाद हुआ था, तो थोड़ा सा दे देते हैं। फिर 2 अगस्त बीबीसी का मैं देख रहा था, उसमें एक है डेवलपिंग सोसाइटी सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिसको CSDS कहते हैं, उसके राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार,
उन्होंने भी कहा कि देखिए देखिए 1931 का और 1881 का की जो जातीय जनगणना थी उसको आधार बना के इन्होंने सही बात कहा है कि कोई जातीय जनगणना खराब चीज़ नहीं है, बशर्ते कि आप इसको पॉलिटिकाइज रूप नहीं दीजिए। लेकिन हो जो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है तो वो एक खास जाति को लेकर के कुछ पॉलिटिकल स्टैंड हो रहा है, इसलिए और बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा हो सकती है जो मैं इस थोड़े समय के वीडियो में आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। आगे कभी अगर ऐसी खबरें आईं तो मैं ज़रूर आपको उस बात की चर्चा करूँगा और मुझे विश्वास है कि वो बातें आ भी जाएंगी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट से ज़रूर आएंगी ये बातें, क्योंकि इसमें कोर्ट का भी मामला है। और बस इतनी ही जानकारी थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने बता दिया कि जातीय सेंसेक्स में आपको जो मांग हो रही है और जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो इसको क्यों नहीं लोग मतलब केंद्र क्यों नहीं चाहती है कि इसको लोग, देखिए बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सी जातियाँ के लिए भी आरक्षण की मांग की जा रही हैं। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टिकोण से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर उनको आरक्षण दे दिया जाए तो एक देश में दूसरे तरह की समस्या पैदा हो सकती है। जो बात हो जाएगी, कभी बात करेंगे हम क्रीमी लेयर पर, और एक क्यों ओबीसी को इतने % आरक्षण देने की बात हो रही है। और ये आरक्षण जातीय आरक्षण, इसका मतलब इट मीन्स कि आपने जो जब 1990 से लेके ये 2021-22 हो गया और अभी तक आपका जो आरक्षण का जो पर्पस था उसको आपने पूरा नहीं किया। इसका मतलब तो यही निकलता है ना, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? आरक्षण की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई थी कि आप पूरे समय में चलाते जाइए। अब तो समय खत्म हो रहा, अब तो भाई आप लोकल वोकल का नारा दे रहे हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था उसके हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है 5 ट्रिलियन का। लोकल वोकल की बात की जा रही है, तो फिर आरक्षण इसमें रह कहाँ जाएगा? तो बीपी मंडल ने भी जो सिफारिश की थी कि भाई सरकारी नौकरियों में आप आरक्षण दिए, वो बहुत अच्छी सिफारिश थी, अच्छी राय थी वो उनकी। लेकिन बाद में फिर जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया 1992 में, जिसमें कहा गया कि नहीं, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण हो, मेडिकल कॉलेज में भी हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी हो, यूनिवर्सिटियों में भी हो, कॉलेज में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, तो उस समय कर दिया गया। लेकिन अभी जो किया जा रहा है एक जाति का 30-25 तरह का, अभी मैं देख रहा था ब्राह्मणों में भी दलित है, जिसको लोग ठेठ भाषा में कटावा कहते हैं, तो वो दलित की श्रेणी में आता है। मतलब इस तरह से जो उपजातियां हैं, उपजातियों की उपजातियां हैं, तो ये इतने बड़ी जातियां हो जाएंगी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी समय की मांग नहीं है इस वजह से। लेकिन फिर भी कंपटीशन है, क्योंकि राजनीति है, ये लोग नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, नेता वो जैसे स्तर के हों वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं वो। तो वो अगर मांग कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी था। तो हम इस फेरा में नहीं पड़े, उन लोगों की बात को हम बहुत नज़र, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट है जो मैंने आपको बताया, उसको ध्यान में रखिएगा, मिलाइएगा। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे इससे, जातीय जनगणना से। और यही सब सवाल होंगे कि जातीय जनगणना जो है वो पहले, सबसे पहले कब कराया गया था? तो 1931 मत मारिएगा, 1881 ज़रूर मारिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, N95 मास्क जरूर लगा के बाहर निकलिए और कोरोना से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।